In this question, an ideal diatomic gas undergoes a process AB for which PV indicator diagram is shown. Temperature at state A is denoted by T0. When process changes from endothermic to exothermic, temperature of the gas is 175 times alpha T0 by 864. Find the value of this value alpha. तो उसमें ग्राफ पीवी ग्राफ दिया हुआ जो कि स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिख रही है इसमें, और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक में चेंज हो जाता है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि सिस्टम को हीट मिल रही है, हीट के फॉर्म में एनर्जी मिल रही है, और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि सिस्टम से हीट के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकल रही है। तो हीट का आना, और एक्सोथर्मिक का मतलब हो जाएगा हीट का सिस्टम से बाहर जाना। तो ऐसा किस पॉइंट पे हो रहा है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं फिर जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस को आप बोल सकते हो कि इसके लिए जो ओवरऑल हीट सिस्टम को मिल रही है DQ दैट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो हमारा साइन कन्वेंशन वो कहता है कि इसके लिए DQ पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके लिए हीट का जो एक्सचेंज है वो हम बोल देंगे कि ये नेगेटिव हो जाएगा अगर एक्सोथर्मिक सिस्टम से हीट बाहर जा रही होगी। और एग्जैक्टली जो क्रिटिकल पॉइंट होगा जहाँ पे ये चेंज ओवर पॉइंट है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट है उस क्रिटिकल पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि दैट DQ विल बी 0। तो DQ यहाँ पर चेंज हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो बिल्कुल एग्जिट वो पॉइंट होगा जिसकी हमें तलाश है यहाँ पे, तो एट दैट पॉइंट DQ इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किस तरीके से किया जाए यहाँ पे, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अब एक तो जो डेटा दिया हुआ है T0, तो T0 जो है वो A का टेम्परेचर है। तो A का टेम्परेचर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ T0, ये A के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्रेशर इज 3P0, वॉल्यूम इज V0, नंबर ऑफ मोल सपोज N है, और ये R गैस कांस्टेंट। तो T0 जो है P0 V0 के टर्म्स में कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसमें मैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का पहले बार यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। लेट अस यूज फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू जो फिजिक्स के जो कन्वेंशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और एक छोटे से इंटरवल के लिए लिख रहा हूँ जिसमें हीट का जो एक्सचेंज है उसको DQ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को DU से, और जो वर्क डन बाय गैस है इसको मैं DW से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पूरे प्रोसेस के लिए, पूरे प्रोसेस का मतलब पूरा A से B का जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस के लिए आप देख सकते हो कि वॉल्यूम कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है, तो इट इज एक्सपेंशन। और अगर एक्सपेंशन है तो हर एक छोटे छोटे इंटरवल में जो DW होगा वो DW पॉजिटिव होगा। तो DW जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है पूरे प्रोसेस के लिए, फॉर होल प्रोसेस, दैट इज A to B का पूरा जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस के लिए DW इज पॉजिटिव। DW का मतलब है छोटे छोटे इंटरवल में जो वर्क डन होता जा रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है इसमें। उसके बाद में जो DU होता है वो DU हमेशा इसके बराबर होता है NCV/dt। तो DU इज इक्वल टू NCV/dt। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो DU पॉजिटिव होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो DU नेगेटिव होगा। अब टेम्परेचर यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है, तो टेम्परेचर बेसिकली P इंटू V के प्रोडक्ट से हम यहाँ पे टेम्परेचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि टेम्परेचर किस तरीके से चल रहा है यहाँ पे। जैसे अगर मैं A पे बात करूँ तो A पे जो प्रोडक्ट है यहाँ पे एट A, दिस प्रोडक्ट PV प्रोडक्ट इज 3P0 V0, और अगर मैं एंड पॉइंट B पे चला जाऊँ तो प्रेशर P0 है और वॉल्यूम 2 V0 है, तो ये जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों का वो हो जाएगा 2P0 V0। तो ये तो दिख रहा है कि ओवरऑल तो टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ओवरऑल टेम्परेचर तो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन इस तरीके के स्ट्रेट लाइन वेरिएशन में हम इक्वेशन लिख के भी इसको कंफर्म कर सकते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो फर्स्ट यहाँ पे इंक्रीज होता है। पहले तो टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो अगर मैं एक बार इसको सही मान लूँ कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे, तो फिर उस केस में DT पहले पॉजिटिव होगा क्योंकि पहले टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो DT पहले पॉजिटिव होगा तो DU पॉजिटिव होगा। यहाँ पे DU इनिशियली इज पॉजिटिव, तो शुरू में कुछ समय तक यहाँ पे DU पॉजिटिव रहेगा, हर छोटे छोटे इंटरवल में इंटरनल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन आफ्टरवर्ड्स उसके बाद में DU विल बी नेगेटिव। तो DU नेगेटिव आफ्टरवर्ड्स। तो स्टार्टिंग में इसका मतलब DQ पॉजिटिव ही रहेगा, तो इनिशियली DQ विल बी पॉजिटिव, इनिशियली DQ पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे। और जैसे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा हो ही रहा है, एंडोथर्मिक से एक्सोथर्मिक में यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब बाद में जो DQ है वो कहीं ना कहीं जाके नेगेटिव होगा, ठीक है। और जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, हमें क्रिटिकल पॉइंट से मतलब यहाँ पे जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है
जहाँ का टेम्परेचर हमको बताना है यहाँ पे, उस क्रिटिकल पॉइंट पे दैट डी क्यू विल बी 0। जो डी क्यू होगा वो डी क्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। एक बार को यहाँ पर जो मैथमेटिकल पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके जो इक्वेशंस हैं उसकी इक्वेशंस वगैरह की हमें इसमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो प्रेशर और वॉल्यूम से जो इक्वेशन यहाँ बन रही है, पीवी इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बड़े आसानी से इसको लिखा जा सकता है। तो मैं 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन को लिख रहा हूँ, P माइनस 3P0। मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया यहाँ पर इसमें। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्लोप आप सिंपली देख सकते हो कि प्रेशर में कितना चेंज हो रहा है 2P0, और स्लोप नेगेटिव होगा ये भी दिख रहा है यहाँ पे। तो प्रेशर में चेंज हो रहा है 2P0 और वॉल्यूम में चेंज हो रहा है V0। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया कि व्हाट इज द स्लोप, और यहाँ पर x माइनस x1 का टर्म बनता है यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ। तो दिस इज, यहाँ का जो वॉल्यूम है वो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स एक तरीके से वो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसमें। दिस कोऑर्डिनेट विल बी V0, 3P0, तो V माइनस V0। अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो सॉल्व करके आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हो कि प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज माइनस, यहाँ पे V भी आएगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे V आ जाएगा। तो 2P0 V0 V, यहाँ से 2 वहाँ से 3 मिला के यहाँ पे आप देखोगे 5 बन जाएगा, 5P0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। तो प्रेशर का वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर रिलेशन आ गया, और ऑब्वियस है कि नेगेटिव स्लोप वाला रिलेशन है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, प्रेशर घटता चला जा रहा है यहाँ पर इसमें। और क्योंकि यहाँ पर जब मैं पीवी का प्रोडक्ट देखता हूँ तो पीवी के प्रोडक्ट में एक चीज़ तो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है और एक चीज़ इंक्रीज हो रही है, तो ये बताना मुश्किल हो जाता है कि इसका एग्जैक्ट पैटर्न यहाँ पे क्या है। लेकिन इस तरीके के बहुत सारे सवाल आप देखोगे उसमें टेम्परेचर पहले इंक्रीज होता है उसके बाद में डिक्रीज होता है यहाँ पर इसमें। यहाँ पर आप प्रेशर को चेंज करके यहाँ पे P की जगह पे nRT/V रख दो, तो उससे मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा इसमें कि टेम्परेचर को वॉल्यूम के फंक्शन में मैं कैलकुलेट कर लूँगा। तो मैंने प्रेशर को एक तरीके से यहाँ से हटा दिया है, और अब मैं टेम्परेचर को यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो दिस इज 1/nR माइनस 2P0 V0/V² प्लस 5P0 इंटू V। आप देख सकते हो कि ये जो रिलेशन है ये पैराबोलिक है, और पैराबोला में भी यहाँ पे डाउनवर्ड पैराबोला होगा, तो कुछ इस तरह की ग्राफ बनेगा। अगर आप T वर्सेस V ग्राफ बनाते हो तो दिस ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। कोई जरूरी नहीं है किस तरीके का कंप्लीट सिमेट्रिकल हो, जस्ट मैंने बस केवल एक वेरिएशन यहाँ दिखा दिया है। बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर इस ग्राफ में ऑब्वियस है कि T मैक्सिमम वाला पॉइंट मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा T मैक्सिमम वाला पॉइंट, तो उसके लिए आप dt/dv निकाल करके 0 कर सकते हो। तो dt/dv अगर आप यहाँ पर निकालते हो तो दैट इज 1/nR माइनस 4P0 V डिवाइड बाई V0 प्लस 5P0। अगर आप इसको 0 के बराबर कर दो इसमें, तो यहाँ से आप देखोगे जो V की वैल्यू है वो V की वैल्यू यहाँ पर इसमें आ जाएगी 5V0/4। तो 5V0/4 एक ऐसा वॉल्यूम है जहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम हो रहा है, और ये आपको मिल जाएगा यहाँ कहीं पे ये जो वैल्यू है ये 5V0/4 होगी। कई बार इसमें लोग इसको, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी अटेम्प्ट करते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम हो वो पॉइंट निकालना है हमको इसे मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर से इस क्वेश्चन का कोई लेना देना वैसे फिलहाल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर आपको वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे DQ 0, लेकिन कुछ लोग इसमें DT 0 वाला पॉइंट ढूंढ लेते हैं जहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम है, वहाँ के लिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। उनके माइंड में कुछ इस तरीके के कंसेप्ट कई बार रहते हैं कि DQ को वो कुछ NC/DT लिख लेते हैं और C को बोल देते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, और उसके बाद में इस DT को देख करके प्रेडिक्ट करते हैं कि DT 0 होगा तो DQ 0 हो जाएगा, DT पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। कुछ इस तरीके से उनके माइंड में यहाँ पर एक कंसेप्ट रहते हैं। लेकिन आप ये भी चीज़ ध्यान रखो कि ये जो यहाँ पर एक क्वांटिटी दिख रही है इसमें मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी हर एक प्रोसेस के लिए कांस्टेंट नहीं होती है। ये प्रोसेस जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ये C जो है वेरिएबल भी हो सकता है, इट कैन बी अ वेरिएबल आल्सो। इन जनरल हम एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करते हैं। अभी जो भी सॉल्यूशन पे आते हैं, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपने कई बार सुना होगा इसके बारे में। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इन जनरल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें C जो है कांस्टेंट होता है। अब इन जनरल मैंने इसलिए बोला क्योंकि जैसे आप बोल सकते हो एडियाबैटिक प्रोसेस भी एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। इसी तरीके से आइसोथर्मल हो गया, आइसोबारिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, इस तरीके के जो भी प्रोसेस है। और कई बार हो सकता है कि हम उनको कोई नाम ना भी दे पाएं,
ये तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसेस हो गया जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, उस तरीके के प्रोसेस। तो कई बार उनको हम नाम नहीं भी दे पाते हैं, लेकिन उन सही प्रोसेस को हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं जिसमें सी कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। और ऐसे सही प्रोसेस की जनरल इक्वेशन होती है पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऐसे सभी प्रोसेस जिसमें सी कांस्टेंट होता है, उस प्रोसेस को आप इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर जैसे मान लीजिए एन इज इक्वल टू 1 हो गया, तो एन इज इक्वल टू 1 हो गया तो दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। एन इज इक्वल टू गामा हो गया तो हो सकता है एन इज इक्वल टू गामा हो गया तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा। एन 1 भी नहीं है, एडियाबेटिक भी नहीं, तो कुछ और प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस जिसकी इक्वेशन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओ, वो हमेशा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहलाते हैं। उसकी सी कांस्टेंट होती है, ड्यूरिंग द प्रोसेस चेंज नहीं होती है। तो आप इसका भी हमेशा ध्यान रखो कि सिर्फ टेम्परेचर से हम यहाँ पर इसको नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे, सी भी वेरिएबल हो सकता है यहाँ पे। और आप साफ साफ देख लो कि प्रेशर और वॉल्यूम की जो इक्वेशन है वो ये है, और ऑब्वियस है कि वो इस पॉलीट्रॉपिक के साथ में मैच नहीं करती है। तो दिस इज अ नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा, इसका सी इसके साथ साथ चेंज हो रहा होगा, जिसको हम, इसलिए इस प्रोसेस को हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं बोलेंगे। अब फर्दर हाउ टू प्रोसीड, किस तरीके से अब आगे आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो। तो हमारे प्रोसीड करने की जो लाइन है वो यही है कि डी क्यू इज इक्वल टू 0। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। डी क्यू, नाउ यू कैन पुट इट एज डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू को आपको 0 बोलना ही है यहाँ पे, तो डी क्यू इज 0। डी यू को आप लिख सकते हो एन सी वी डी टी। डायटोमिक गैस प्रोवाइडेड है तो सी वी की जो वैल्यू होगी इसके लिए, डायटोमिक गिवन है ये, तो सी वी की वैल्यू हमको पता है इसके लिए, तो एन सी वी डी टी। डी डब्ल्यू को आप लिख सकते हो पी डी वी। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। सब कुछ हमने एक तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर वगैरह के टर्म्स में कर रखा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि डीवी से डिवाइड कर देता हूँ और सीवी जो है 5r/2 रख लेता हूँ। सीवी 5r/2 होता है डायटोमिक गैस के लिए, तो 5nr/2, दिस इज dt/dv प्लस p। आप सब कुछ यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर वॉल्यूम के टर्म्स में रख सकते हो। इट इज इजी टू पुट ऑल द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। dt/dv ये भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, dt/dv इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। P इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हमको यहाँ पर पता है इसमें, तो बहुत इजी होगा इन सभी चीज़ों को रखना। तो पहले मैं यहाँ पर P की वैल्यू से पुट कर लेता हूँ। तो P की जो वैल्यू है, तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने बोला हुआ था उसको, तो 2 - 2 P0 V0 V प्लस 5 P0, दिस इज P। उसके बाद में 5nr/2 dt/dv की वैल्यू मुझे रखनी है इसमें, तो ये भी हमारे पास में इस इक्वेशन के थ्रू अवेलेबल है। तो 1/nr माइनस 4P0V डिवाइड बाई V0 प्लस 5P0, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बहुत इजीली आप यहाँ पे ये वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है, 35/24 V0। तो दिस इज द वॉल्यूम एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन। और क्या ये वॉल्यूम अचीव हो रहा है यहाँ पर जो हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं A और B? यस, ये वॉल्यूम अचीव हो रहा है क्योंकि V0 से 2V0 हो रहा है, तो ये V0 और 2V0 के बीच में ही कहीं ना कहीं आ रहा है। एक बार वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया तो फिर आपके पास में ये इक्वेशन है जहाँ पे टेम्परेचर एज ए वॉल्यूम आपको पता है इसमें, तो ये वैल्यू आप उसमें पुट कर सकते हो और उससे आप T निकाल सकते हो। तो T निकालना पड़ेगा आपको इस वैल्यू को पुट करके वहाँ पे। तो T की जो वैल्यू है वो इतनी आ जाएगी 875 डिवाइडेड बाय 864 T0। और क्योंकि हमें जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है तो आप इसको अरेंज कर लो, तो 175 इंटू 5 हो जाएगा फिर यहाँ पर ये डिवाइड बाय 864 T0। तो जो अल्फा की वैल्यू है वो यहाँ से 5 के इक्वल आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 5।